80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पावन और ऐतिहासिक अवसर पर संपूर्ण देश के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी क्षेत्र के मुख्य बगड़ तिराहे पर फकीर समाज विकास समिति के तत्वावधान में एक भव्य एवं गरिमामय ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया और वहां मौजूद जनसमूह ने एक साथ राष्ट्रगान गाकर तिरंगे को सलामी दी। पूरा क्षेत्र भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हो उठा। ध्वजारोहण के ठीक बाद उपस्थित सभी लोगों, बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों में मिठाइयां वितरित की गईं और एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद दी गई। कार्यक्रम के दौरान समिति के अन्य पदाधिकारियों और वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को याद करने का दिन है। उन्होंने युवाओं को कुरीतियों से दूर रहने, शिक्षा को अपनाने और राष्ट्र निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वक्ताओं ने इस बात पर विशेष बल दिया कि एक शिक्षित और संगठित समाज ही देश की मजबूती की मुख्य नींव होता है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से निम्नलिखित लोग उपस्थित रहे: यूनुस खान अध्यक्ष, डॉक्टर पप्पू खान उपाध्यक्ष, जुबैर अहमद सचिव, अज्जू भाई अजीम खान बहाला, हाजी कमरुद्दीन, हाजी गरीब आदि, अरशद ठेकेदार जमीन पटवारी, इस्लाम कबाड़ी, गफ्फार भाई, अकबर भाई, जाकिर हुसैन। मनाया जाता है और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट बार यानी अगली बार बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और हमारा समाज एकजुट रहेगा। ये देशभक्ति के लिए जो है एक अच्छा एक तरीके से पैगाम है। हमारे समाज ने बड़ी अच्छी मुहिम चला के, ऊपर वाला का शुक्र है कि जो इस तरह की मुहिम में हम कामयाब हुए और इंशाल्लाह हमारा समाज एकजुट है और हम हर बार इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहिए? मैं अपने झंडे के बारे में आपसे दो शब्द रखना चाहता हूँ। हमारे झंडे में 3 कलर हैं और 3 कलर हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं रखे हैं, इसमें बहुत सोच समझ कर रखा गया है। पहला कलर केसरिया कलर है। केसरिया कलर त्याग और बलिदान का प्रतीक है। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जानें दी हैं, अपनी जानें कुर्बान की हैं, बच्चे कुर्बान किए हैं, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। ये त्याग और बलिदान का प्रतीक केसरिया रंग हमें ये दिखाता है। दूसरा कलर इसमें सफ़ेद है। सफ़ेद शांति का प्रतीक है। हम किसी से पहले लड़ने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी शांति रहे, पूरी दुनिया में भी शांति रहे। तो ये हमारा दूसरा जो कलर है, पूरी दुनिया में और हमारे मुल्क में शांति के प्रतीक दिखाना चाहता है कि सारे मुल्क में, सारी दुनिया में शांति रहे, लोग अमन अमान से रहें। तीसरा कलर इसमें हरा कलर है। हरा कलर हरित क्रांति का प्रतीक है। किसान अगर मुल्क का खुश है तो मुल्क की आबादी और आवाम भी खुश है। ये दिखाता है कि हमारे यहाँ हम हरित क्रांति पर कितना जोर देते हैं। हरित क्रांति के बगैर पूरी दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। खेती के बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। हम बड़ी बिल्डिंगें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर किसान पैदा नहीं करेगा, अन्न पैदा नहीं करेगा, तो हम खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा। इसलिए हम खेती पर, किसान पर, हम त्याग और बलिदान पर, हम शांति पर, हम सबके प्रतीक हैं। हम पहले लड़ना नहीं चाहते, हम दुनिया में शांति के प्रतीक हैं, हम शांति रखना चाहते हैं। बस ये मैं सारी कौम को, सारे मुल्क के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो तिरंगा है, जो कह रहा है, हम इसके अनुरूप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारें। हम भी खुश रहेंगे, दुनिया, हमारे आसपास के लोग भी खुश रहेंगे। तो आजकल तो तरह तरह की पूरे देश में जातवादी के प्रति एक अलग अलग वो हुई पड़ी है। कुछ नेताओं ने भी ये ट्रेंड है, जो बांटने के जो काम कर रहे हैं, ये सिर्फ वोट के लिए। ये ट्रेंड है। ये समय समय पर जो सत्ता में पार्टियां आती है, मैं नहीं, अगर मुल्क थे, जब मुगल थे तो हो सकता है उनके लोग भी कुछ करते हों, जब अंग्रेज थे तो वो भी कुछ करते थे। आज अगर लोग अपनी सत्ता के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये ट्रेंड है, चलता रहता है। लेकिन समझदार लोग उस बात में, उनके बहकावों में नहीं आते। समझदार लोग जानते हैं कि कुर्बानियां सब कौम ने दी है और मुल्क सबसे मिलकर चलेगा। एक आदमी का, किसी का बाप का मुल्क नहीं है, सबका मुल्क है। हमारा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है। तो ये ट्रेंड है, चलते रहते हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें, अपने काम पर ध्यान दें, अपने मुल्क के प्रति वफादारी पर ध्यान दें। इंशाल्लाह हम वो काम करेंगे।